जी नाजरीन, हम लोग वापस आ चुके हैं। हमारे शो का जो सेकंड सेगमेंट होता है, हमेशा हम ऐसी कोशिश आपके लिए करते हैं कि हाजी दीन मोहम्मद साहब से ऐसी ऐसी बातों पे आपसे डिस्कशन करवाएं और जानें उनसे कि जो वो रिसर्च करते हैं वो हमारे लिए किस तरह जो है मुफीद हो सकती है। बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा, हमेशा हाजी साहब कहते हैं कि अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह जो है वो फ़ायदा होगा आप लोगों को। तो बढ़ते हैं हाजी दीन मोहम्मद साहब की तरफ, जो कि हर्बलिस्ट हैं, रूहानी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं हाजी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अल्लाह का बेहिसाब करम, बेहिसाब करम। माशाल्लाह। हाजी साहब, आप हमेशा माशाल्लाह बुध को आते हैं हमारे शो में और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो आपके पास आके फ़ायदा हासिल करते हैं। अल्लाह पाक आपके हाथ में, अल्लाह पाक ने बहुत शिफा दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली दफ़ा जो एक बच्ची आई थी हमारे शो में, मैं उसको देख के दंग रह गई थी। वो जिस तरह जिस खूबसूरती से बोल रही थी कि मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई। आपको अल्लाह ताला ने चुना इस चीज़ के लिए कि आपसे आपके पास आके लोग फैज़याब होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको कितना अच्छा लगता है? आप यकीन माने, मेरा रब गवाह है कि इतना सुकून मिलता है, इतनी खुशी होती है, शायद मैं अल्फाज में ना पेश कर सकूँ। जब मेरे पास मरीज आते हैं, चाहे वो घुटने के, टखने के, सोराइसिस में, एक्जिमे के, हार्ट पेशेंट होते हैं या कहीं भी उनको दर्द होता है वो या कोई और मसला होता है, जब आके ठीक हो जाते हैं ना मेरी खुशी की इंतहा नहीं होती। मजे की बात बताऊँ जी, शफा अल्लाह देता है, मैं कोशिश करता हूँ, अल्लाह मेरी इज्जत बना देता है। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर हाजी साहब, आज मैं बात करना चाह रही हूँ, आपसे पूछना चाह रही हूँ कि बेड सोर एक ऐसा मसला है जो कि अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट जिसका किसी का हो जाता है या किसी और बीमारी की वजह से वो बेड पे तवील अरसे तक रहते हैं तो बेड सोर हो जाते हैं और उससे बहुत तकलीफ से जो है इंसान गुजरता है। तो आपकी रिसर्च इस बारे में क्या कहती है? देखिए, बेड सोर काबिल इलाज मर्ज है। मसला ये है कि उसको कंटिन्यूस लेटना पड़ता है। अच्छा, उसके घर वाले उसको करवट बदल देते हैं तो बहुत, वरना वो लेटे 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 उसके पहले क्या नाम है जख्म बनते हैं, फिर कीड़े पड़ जाते हैं, फिर कीड़े पड़ते हैं, फिर उसमें बदबू बहुत ज़्यादा होती है, फिर घर में बहुत तो ऐसे होते हैं घर वाले भी तंग होते हैं। लेकिन जब वो आके हमारे पास इलाज करवाते हैं, ये नहीं कि उन्होंने कहीं और से इलाज नहीं करवाया होता है, उन्होंने जहाँ तक उनकी दौड़ होती लगाते हैं, चाहे उसमें लाखों खर्च करें या करोड़ों खर्च करें, अपनी ताकत के मुताबिक वो खर्च कर होते हैं, उनका इलाज भी करा रहे होते हैं। लेकिन जब आके हमारे पास आके इलाज करवाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो मरीज अपनी ज़िंदगी में आ चुका होता है, बेड सोर ख़त्म हो चुके होते हैं, कीड़े ख़त्म हो चुके होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल आया होता है। हाजी साहब, बहुत दफ़ा जो है वो बड़ी सीवियर कंडीशन भी होती है, जगह गल जाती है, पानी रिझता है, पीप निकलती है, वो सारे जो है वो उनको फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह आपकी दवाई से? इंशाल्लाह। मेरा कोई दावा नहीं, मेरी कोशिश है, लेकिन आज तक मेरी 38-39 साल की ज़िंदगी में जो कुछ मैंने देखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतना वसी करम किया है, मेरी सोच से खरबों गुना आगे, खरबों गुना माशाल्लाह। मेरी सोच अगर इतनी सी है ना, बाल बराबर है, तो मेरे रब ने इतना वसी कामयाब किया कि इसके मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्फाज नहीं है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा हाजी साहब, ये तो हमने बेड सोर की बात कर ली। यूरिन इन्फेक्शन एक ऐसा मसला है जो कि कभी कभी बच्चों को भी दरकार हो जाता है, हमारी ख़वातीन भी इससे रिलेट करती हैं और हमारे भाई हजरात को भी जो है ये हो जाता है, उसके बारे में? देखिए, पेशाब का इन्फेक्शन आम बात है, लेकिन ये आसान चीज़ नहीं है, तकलीफ दे मामला। ये बार बार होना आगे की बीमारियों को जन्म देता है। जो कुछ मैंने सीखा या समझा है उससे मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, उससे कम भी नहीं कर सकता। बिल्कुल अपनी हद में रखे कर सकता। ठीक है, ये काबिल इलाज मर्ज है, काबिल इलाज मर्ज है। और इस तरह का होता है कि जब उसको हम दवाइयाँ देते हैं, जो अपना ट्रीटमेंट का तरीक़ाकार होता है, हमारा तरीक़ाकार ट्रीटमेंट का सबसे अलग है। ठीक है, क्योंकि हिकमत से नहीं है और मेडिकल से भी नहीं है। ठीक है, मैं हार्बलिस्ट हूँ और रूहानी इलाज में जो कुछ भी सीखा रब ने मुझे दिया और मैंने कुरान और अपने दूसरे जुज़राए हैं उससे मैंने हासिल की सब चीज़ें माशाल्लाह। तो देखिए, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना, स्वाय मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। सिर्फ मामला इतना है कि शिफा कहाँ लिखी है, शिफा कहाँ लिखी? अगर मेरी शिफा किसी एक के पास लिखी है मैं वहाँ जाऊँगा, अगर मेरी शिफा मैं 10 के पास भी जाऊँगा, कोई एक तो होगा जिस पास शिफा होगी, तो मुझे जाना चाहिए। बिल्कुल। जो आपने बच्ची का जिक्र किया, आप यकीन मानना कि उसके खानदान में खुशी की लहर है। कहाँ वो बच्ची वो जाके वहाँ पर हॉस्पिटल में बार बार एडमिट होती थी। आज वो बच्ची भाग रही, दौड़ रही है, सांस भी नहीं फूल रही है, खांसी भी नहीं हो रही है और नज़ला जुकाम भी नहीं है और दमा भी नहीं है। दमा भी नहीं है। देखिए, अल्लाह की कुदरत है। लेकिन मैंने आपसे पहले ये बात शेयर की थी क्या कहशां कि दमे की बीमारी एक अजियत है। अजियत है, बिल्कुल। बीमारी तो अपनी जगह पे। मैंने उन लोगों को देखा है जो मेरी उम्र के, ये छोटी उम्र के बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, वो रात को कुर्सी बैठ के सोते हैं जी। वो लेट नहीं सकते, वजह क्या कि वो सांस नहीं ले सकते फिर। बिल्कुल। उनका सांस फूलता है, खांसी आती है, फिर उनकी हालत खराब होती है।
आज वही लोग हैं बिल्कुल ठीक हैं, अपनी ज़िंदगी में आ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में मगन है। बिल्कुल माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब, हाजी साहब, ये एक बहुत ही बड़ा मसला, हमारी औलाद को अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसी चीज़ लाक हो जाती है ना, तो वालिदैन के लिए सबसे मुश्किल वक्त वो होता है। तो वो जो हमारी बहन थी महविश, वो जो आपको दुआएं दे रही थी, उनका जो देखना था ना आपको, वो ये बात तस्दीक करी थी। पूरा खानदान दुआएं दे रहे हैं। माशाल्लाह। उसकी सास आई है मेरे माँ के इलाज कराने के लिए, उसकी कमर की मोरे में मतलब फ्रैक्चर है, वो अब मोरा उसमें लीकेज आई उसकी। अच्छा। ठीक है, आके उन्होंने इलाज शुरू किया। इंशाल्लाह 2 महीने 3 महीने के अंदर अपनी जिंदगी में मुकम्मल आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो भी अपने दुनिया के सारे चारे कर चुके हैं। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आए तो वो आपके प्रोग्राम में दूसरी जगह प्रोग्राम होता है, उसमें भी एक चीज कहते हैं, दर्द वाला दर्द की हालत में हमारे पास आए, जी, बुखार वाला बुखार की हालत में आए, कितना भी शदीद बुखार है उसकी हालत में आए। तो ये चीज़ें हमारे बड़े काम की होती हैं। जब बुखार वाला बुखार में आता हो, आके वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक होकर जाता है, हमें खुशी होती है, बुखार उतर जाता है, बिल्कुल नॉर्मल जाता है, काम वो तड़ता होता है, चीखें निकलती हैं, जाते हुए हंसता मुस्कुराता हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से बहुत 1 या 2 मिनट लगते हैं माशाल्लाह। ठीक है। ऐसा दर्द वाला उसको भी 1 से 2 मिनट की बात होती है, वो चलता फिरता भागता दौड़ता है, वो बोलता है चलना मुश्किल है, मैं चलो सीढ़ी उतरो, क्या उतरो नीचे चढ़ के आओ, जो भी 10-12 सीढ़ियाँ हैं मेरे ख्याल से हमारी कुल टोटल, तो वो नीचे उतरता है, चढ़ के आता है, मैं तो ठीक हूँ माशाल्लाह। जैसे बच्ची कहती है ना, मैं तो ठीक हो गई, जी मैं तो ठीक हो गई। तो इस तरह वो भी इस तरह कह रहे हैं। तो अच्छा। इसमें एक आपने पेशाब इन्फेक्शन की बात जी, की, जी, इसमें मैं बताऊं, शायद आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन ये हकीकत है कि बाजार में कोई भी औरत मर्द वो अपने पीछे पखानी जगहों को दड़ा खुजार होता है, उससे दुनिया से बेजार की, उसे कोई देख रहे नहीं, देखो छोड़ो, जी जी जी, वो इतना खुजार स्किन काली, उसमें कीड़े निकल रहे शुरू हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। कि ये तो नहीं उसने इलाज नहीं करवाया होगा। जी जी, अपनी जिंदगी में जो भी मुमकिन है उन्होंने इलाज करवाया है, बिल्कुल। लेकिन ठीक नहीं है, वही हमारे पास आते हैं 2-4-10 दिन के अंदर वो अपनी जिंदगी में आते हैं, ना खारिश होती, ना जख्म होते हैं, ना कीड़े बेरे होते हैं। अल्लाह। तो हाजी साहब, ये जो दवाई आप बनाते हैं, जो आपकी रिसर्च है माशाल्लाह, तो ये जो खारिश की दवाई आप बता रहे हैं, तो ये आप कोई मरहम वगैरह होता है या खाने की टैबलेट होती है? खाने की भी दवा है, मरहम भी है, ऑयल भी है। ठीक है जी, आप मैं इसकी मैं डिटेल दे देता हूँ। जी अच्छा जी, कि आपने पूछ लिया। जी बिल्कुल। जिन बच्चियों को खारिश होती है, छोटे 1 दिन के बच्चे से लेके 100 साल की उम्र तक का बंदा इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, सही है। ऑयल ऑफ क्यों, खाने की तो नहीं है। जी, जिनके वजूद पे रैशेस होते हैं, उसकी बीमारी का नाम है एटोपी। एटोपी, ओके। उसके वजूद पे रैशेस जो पड़ रहे होते हैं, उसका अंजाम ये निकलता है कि वो पूरा उसकी स्किन ऐसी मिसाल होती है जैसे टमाटर। अल्लाह अकबर। ठीक है, वो बच्चे सो नहीं पाते, तड़पते रहते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत से लोगों का इलाज हुआ है, वो तो माशाल्लाह, एक बच्चा तो ऐसा खुद वो बड़ी डॉक्टर है, वो उसका बच्चा ठीक हुआ, हमारे पास जरे इलाज अभी भी आके उसको दम भी कराते हैं, उसको ऑयल्स भी देते हैं, क्रीम भी लगाते हैं। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी अगर माएँ उसको पेशाब पखाना कराने के बाद थोड़ा 1 या 2 कतरे अगर ऑयल लगा लें वहाँ पर, वो बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन नहीं, उनकी पोटी जगह जो कीड़े निकलते हैं ना, पख होती है, वो कीड़े भी सारे खत्म हो चुके होते हैं, खत्म हो जाएंगे। अच्छा हाजी साहब, इस पे जो दवाइयाँ आप देते हैं, उसके साथ परहेज भी खारिश वालों के लिए भी परहेज है? नहीं, देखें, छोटे बच्चे की कोई परहेज नहीं। ठीक है, परहेज उसकी जो चलता फिरता खाता पीता है जी, छोटे के लिए परहेज नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिससे बच्चियां हैं जो पेशाब करती हैं, पेशाब करने के बाद उसके छोटे बच्चों की बदबू आती है, बेताशा बदबू आती है। जो बदबू आती है उसके बाद जो ना वो धोते भी हैं, धोने के बावजूद भी साबुन से भी धोते हैं, डिटोल भी लगाते हैं, सारे करने के बाद भी वो खुजाते रहते हैं जी जी। लेकिन ये जो ऑयल और क्रीम हमारा है, आप 2 कतरे ऑयल लगा लें, साबुन जगह धो लें, शदीद खारिश है, 2 कतरे तेल लगा के रगड़ना नहीं, बस 1-2 दफे से हाथ मार लें, वो घड़ी पे टाइम चेक कर लो, 15 सेकंड, आपको जवाब आ जाएगा, बंदा सुकून में होगा। सुकून में है, ये बहुत जख्म है उसमें भी करो, पेशाब के कहना पहाने, जैसे बवासीर वाले हैं, खूनी बादी कोई भी बवासीर है, उसके लिए भी यही है। ठीक है, उसमें हमारा एक प्रोसेस मौजूद है, जब तरीक़ाकार से रहते हैं, मरीज कैसा है, उसको क्या देना है, क्या नहीं देना, सब देखा जाता है। बिल्कुल। मैंने जो मिसाल दी आपको एटोपी की जी, एटोपी की मिसाल है कि मेडिकल में नाकाबिल इलाज पार्ट्स। ओके, ठीक है। कई लोगों ने दुबई से आके इलाज करवाया है, कई लोगों ने आके इलाज करवाया है, वो इलाज करवाते हैं। हमने इसके लिए एटोपी के लिए स्पेशल एक लोशन तैयार किया है। अच्छा, GS1 उसका नाम है। ओके, उसके हजारों फायदे हैं। एक
कोई भी खातून है जिसकी जुड़ियां लटक रही हैं, सब बुरा हाल है, आप जो आपको हम तरीक़ाकार बताएं उसका अमल कर लें, तस्वीर उतार लें और उतारने के बाद अल्लाह खैर चला 1 महीने बाद दोबारा करें तो आपको ये फ़र्क नजर आएगा। माशाल्लाह जी। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम हो गया है, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, हम लोग वापस आ चुके हैं। जब ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे, हाजीदीन मोहम्मद साहब से पूछ रहे थे खारिश के हवाले से, जो हमारे बहन भाई खारिश में मुब्तला होते हैं, स्किन की बीमारी में मुब्तला होते हैं और दीगर स्किन की क्या क्या बीमारियां हैं, तो हाजी साहब से जानते हैं इस बारे में। हाजी साहब, हमने बात कर ली, यूरिन इन्फेक्शन की बात की, हमने खारिश की बात की, लेकिन खारिश की और भी बहुत सी वजहें होती हैं। एक्जिमा होता है, उसके बारे में आपकी रिसर्च क्या कहती है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। एक्जिमा भी काबिल इलाज है, सोराइसिस भी काबिल इलाज है, जिनका वजूद के अंदर कीड़े पड़े होते हैं या बाहर, वो भी काबिल इलाज होते हैं। कोई चीज़ आसान नहीं है, लेकिन करने वाला हो तो उसके लिए मुश्किल ही, ना करने वाले की हर चीज़ मुश्किल है। हर चीज़ मुश्किल है, बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपसे बात शेयर करूँ कि मेरे पास बेड सोल के ऐसे लोग हैं कि जिनके दोनों कूल्हे पूरे पूरे गल चुके थे। अल्लाह अकबर। दोनों कूल्हे जी, इतने बड़े बड़े उसके जख्म थे। उनके बेटे ने इलाज शुरू किया तो उन्होंने बोला जी मेरी मजबूरी है, उसकी मजबूरी ने हमने उसका साथ दिया, जो भी थी, जो भी मजबूरी थी हमने उसका साथ दिया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इलाज होते होते अपनी ज़िंदगी में आ गया। फिर वो हिलने का काबिल नहीं, हिलना तो छोड़, उठ के बैठने भी लगा। उठ के बैठने लगा तो माशाल्लाह कुछ वक्त के बाद वो चलने भी लगा। अरे मेरे लिए महंगी तरीन चीज है कहकशां, तुम्हारे लिए महंगी चीज दुआ है। दुआ जो यहाँ भी, कब्र में भी, मैशर में मेरे साथ रहेगी, मेरी नस्लों के साथ रहेगी। बिल्कुल, मेरे लिए करोड़ों हाथ दुनिया दुआ करती है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे अकाउंट में जमा होती है। उससे कोई कैश। और जब मेरी औलादों के लिए, मेरी नस्लों के लिए वो दुआएं दे रहे होते हैं, सुभान अल्लाह, में देख के अल्लाह का शुक्र अदा करता है, मेरे रब तो कितना अजीम है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। तो मेरा ये सवाल है कि मेरे हस्बैंड को 1.5 साल हुआ है, फालिज हुआ है, तो इनके पास उसका भी है कोई ट्रीटमेंट? उनकी राइट साइड जो है वो पूरी अफेक्टेड है। ठीक है मेरी बहन, आप हमारा शो देखें लाइव, हम आपको बताते हैं। जी हाजी सारे मर्ज काबिल इलाज, शफा रब ने देनी मेरी कोशिश है, मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन फालिज वाले मरीज मेरी जिंदगी में आए, बिल्कुल चलते फिरते रहे, हाथ पांव पूरे पूरे काम करने लगे, लेकिन किसी को जल्दी फायदा होता है, किसी को टाइम लगता है। अच्छा, ये आके इलाज करवाएं और जो हम आपको काम दें वो काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की मोहब्बत से आपके सामने रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, बंदा कितना बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। जी, दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, अगर मुश्किल है तो अमल करना मुश्किल है। आप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, अल्लाह पाक ने आपके हाथ में शिफा भी दी है, लेकिन उस पर अमल करना इनका काम है। और हाजी साहब का जो एड्रेस है वो मैं आपको बताती चलती हूँ जनाब। हाजी साहब 4 मीनार चौरंगी, सिलानी वाली गली जो है, 4 मीनार चौरंगी में सिलानी वाली गली, बहादुराबाद में इनका क्लिनिक है। सिलानी वाले और ये बराबर है, कुछ कदम की दूरी है आगे पीछे। हाँ, और वहाँ पे आपको अखुनज़ादा हाजीदीन मोहम्मद साहब का बोर्ड दिखाई दे जाएगा। बस आप ऊपर चढ़ जाएं और सीढ़ियों से जाके तो हाजीदीन मोहम्मद साहब का दीदार आपको हो जाएगा। अगर आपको कोई मसला दरकार है कि आप सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, तो जो नंबर्स हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप उस पर कॉल करके अपना मसला बताएं, तो हाजी साहब कॉल पे भी जो अच्छे से बात कर लें। मैं इससे बात भी करूंगा, बाकी कोई मरीज मेरे ऊपर आने का में नीचे आके देख लेता हूँ। माशाल्लाह, हजारों लोगों को आते हैं, नीचे आके खड़े होते हैं, या गाड़ी में होते हैं, एम्बुलेंस में होते हैं, आके देख लेता हूँ, लेकिन नीचे वो ऐसा कोने में खड़ा होता है, मैं वापस चला जाता हूँ। अच्छा, वो बहुत दूर गाड़ी खड़ी होती है, बोले जी वहाँ, मैंने कहा वहाँ नहीं, यहाँ आज मैं देख लेता हूँ। कहता है कि वहाँ तक जाओ, आओ, इतनी देर में मरीजों का रश होता है, मुझे उनको देखना, मरीजों का रश होता है। देखिए मेरा मकसद शफा है, बिल्कुल। तो वो आप आए, आके तो जो भी दिखाएं, और थोड़ा सा टाइम लगता है, दिखा के चले जाएं। देखिए पहले हम 2 बजे बैठे थे, आप टाइम में बदल लिया है। सुबह 11 से लेकर रात 8 का टाइम रोजाना का होता है, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। ठीक है। बहादुराबाद 4 मीनार चुरूंगी 7 सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में 50 कदम आगे आएंगे, दाएं हाथ बोर्ड लगा हुआ अलखाज अखुनज़ादा मोहम्मद का, वही ऊपर आ जाए। ठीक है। और आने वाला 2 बोतलें पानी की भरी हुई लेके आए, चाहे रास्ते से ले या घर से लेके आए, लेकिन खाली लेके ना आए, खाली लेके ना आए। ये तो मैं इतनी दफा हाजी साहब जो है बता चुकी नाज़रीन को कि उनको हिफ्ज हो गया होगा कि हाजी साहब के पास जब भी जाना है वो 2 भरी हुई बोतलें लेके जानी है जनाब, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर सबको ही पानी जो हाजी साहब देने लगेंगे तो पानी की वैसे ही किल्लत है। नहीं, अगर हमारे पास होता मना नहीं करते, लेकिन बाज़ों को हमारे पास भी नहीं होता है। बिल्कुल,
ठीक है, हमारे पास तो वो आने वाले खाली 6 बोतलें 8 बोतलें लेके आते हैं, खाली बोतलें लेके आए, आप पानी डाल के दे दें। और अल्लाह के जी, नेक बंदे, जी। छोटी बोतलें ले आओ, छोटी बाद बोतलें में से ले बढ़ा आए। लो। जी बिल्कुल, इसी के साथ साथ जनाब एक ब्रेक का वक्त हो गया है, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, हम लोग वापस आ चुके हैं और बढ़ते हैं हाजी साहब की तरफ। हाजी साहब, हमने खारिश के इन्फेक्शंस के बारे में बात की, यूरिन इन्फेक्शन के बारे में बात की, लेकिन बहुत से जो हमारे भाई बहन बच्चे जल जाते हैं, जो उनको बर्न हो जाता है, यहाँ तक कि बदबू आने लगती है, इतना जख्म होता है, उसके बारे में आपकी दवाई जो है वो फ़ायदेमंद साबित होती है? अल्हम्दुलिल्लाह, पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, बहुत बेहतरीन इलाज है हमारे पास। जिसके जख्मों से बदबू आ रही है, कीड़े बेर हैं, बड़ा मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब शफा देता है, मैं कोशिश करता हूँ, मेरा कोई दावा नहीं। जले हुए लोग हैं, उनके जो जख्म है वो बहुत हद तक साफ हो चुके होते हैं। जैसे हमारे पास हमने लोशन तैयार की है GS1 के नाम से, अलशफा तेल है हमारे पास, जो है ना क्रीम है, ये चीज़ें जो खाने की दुशा देते हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका होता है। जैसे आप इंशाल्लाह आने वाले वक्त में शायद हमारे पास वो आपके मरीज दोबारा आएंगे, जब आपके प्रोग्राम में तो आधे ठीक हुए थे। अच्छा, जैसे यहाँ से नीचे टांगों के पाँव गले हुए थे। अच्छा, आज उसके वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% ठीक है, जिन्होंने पता नहीं कितने साल डॉक्टरों से इलाज करवाया, माशाल्लाह, इतने साल डॉक्टर से इलाज कराया, आज वो माशाल्लाह ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें काबिल इलाज है। एक्जिमा, खारिश, सोराइसिस, जले हुए लोग है, या एटोपी की बीमारी है जो कि अभी तक जो मेडिकल में नाकाबिल इलाज, उसके मेडिकल में कोई इलाज नहीं, सिवाय कोर्टिजोन की। अच्छा, वो देते हैं, इससे रेशेस पड़ते हैं, वो गर्मी वो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो ऐसे पड़ते हैं कि बिल्कुल लाल सुर्ख टमाटर की तरह उनको होता है, जहाँ भी हो या पूरे वजूद पे हो जाए, वो सो नहीं पाते, वो तड़पते रहते हैं। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास का बेहतरीन इलाज है, वो कामयाब इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, बहुत बेहतरीन इलाज है हमारे पास, माशाल्लाह। अच्छा हाजी साहब, मुझे ये बताइएगा, ओमिक्रॉन आजकल बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी इख्तियार कर चुका है, कोई ऐसा नुस्खा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दें जिससे वो मुस्तफ़ीद हो जाए? देखें, सबसे पहला कि आपको सुबह उठ के गर्म पानी में शहद मिला के पियो, बहुत फायदे वाली बात है, कुली के बगैर निहार मुंह। दूसरा है कि शाम को थोड़ा सा करेले का अरक निकाल के पी लो, बहुत फायदे वाली बात है। तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो ये पहले बता दूँ किसने इस्तेमाल करना है, किसने इस्तेमाल नहीं करना। जी बिल्कुल बताइए, क्योंकि हम बैठ के जिम्मेदारी के साथ हर चीज़ बताते हैं, और कोई ऐसी गलती ना हो जो किसी नुकसान ना हो जाए। बिल्कुल। उनाब हर जगह मिल जाती है, उनाब 5-8 दाने, 4 दाने, 5 दाने लेके एक गिलास पानी में डालो, पक के कम हो जाए, उसको पहले उनाब खा लो। नीम गर्म, ज़्यादा गर्म ना पिए, नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म, उसके ऊपर वो पानी पी लें। लेकिन कौन कौन इस्तेमाल नहीं करेगा? वो खवातीन जो प्रेगनेंट है वो इस्तेमाल नहीं करेंगी, ठीक है, जिनको लिकोरी का प्रॉब्लम है वो इस्तेमाल नहीं करेंगी, और जिनको क्या नाम है और कोई बवासीर का मसला है, मर्द औरत कोई भी, वो इस्तेमाल नहीं करेंगी, क्योंकि उनाब गर्म चीज़ है। अच्छा, ठीक है ना। इस तरीके से जो मर्दों को जरियान की बीमारी, वो कभी गलती इस्तेमाल करें, हेपेटाइटिस C है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसमें जो जिनको नमूनी की बीमारी है, नमूनी जो है, उनके लिए सोने पे सुहागा है। अच्छा, उनको दिन में 2 दफा भी दे सकते हैं, ठीक है। इसका एक नुस्खा और भी है, आप 2 से 3 उनाब ले लें, 1 सेंटीमीटर का बारीक बारीक अदरक का टुकड़ा काट के बारीक बारीक वो ले लें, और उसमें चीनी पत्ती डालें और कावा बना के पिलाएं। और ये रोजाना जो नमूने के मरीज को बनाने से बोलते हैं डबल नमूने हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास 2-4 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह। तो हाजी साहब इसकी कितनी दफा पीना है? हमारी पास इसकी मेडिसिन मौजूद है, इससे फायदा हो, अच्छी बात है। अगर किसी को फर्क नहीं है, फायदा नहीं है, तो हमारे पास आके दवाई ले लें, दवाई ले लें, बिल्कुल ठीक है। तो हाजी साहब ये जो आपने बताया क्या नुस्खा, इसको कितनी दफा जो है वो लोग इस्तेमाल करें? देखें, पहले तो अगर बहुत ज्यादा हालत खराब है तो दिन में 2 दफा इस्तेमाल करें, ठीक है, लेकिन इसके साथ परहेज भी है। ओके, ठंडी खट्टी बाजी से बंद करेंगे, आलू, चावल, नींबू, इमली चाय, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बड़ा गोश्त और चने की दाल इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा सब आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें लाल मिर्च, काली मिर्च, टमाटर इस्तेमाल न करें, लेकिन लाल मिर्च घर की इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा, खुद कूट के वो इस्तेमाल करें, वो बुरा नहीं, उसका वो अलावा, ठीक है, लेकिन बाजार की लाल मिर्च नहीं। अच्छा हाजी साहब, ये तो हो गई हमारे दूसरे मौजू। एक बहुत अहम मौजू है जिस पे बात करना चाह रही थी मैं आपसे, छोटे दिमाग के जो बच्चे होते हैं, जिनका दिमाग छोटा रह जाता है, खुद तो बड़े हो जाते हैं लेकिन दिमाग छोटा हो जाता है, उनके बारे में बताएं प्लीज। कहकशां अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, काबिल इलाज मर्ज है, काबिल इलाज मर्ज है। जो बच्चों के दिमाग बहुत छोटे होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, और वो बाकी तो सब ठीक लगता है, लेकिन उसको कोई दुनिया का सेंस नहीं, अगर है तो ना होने के बराबर है, बिल्कुल। अगर उनके वालिदैन उन पर मेहनत करें, थोड़ा इसमें वक्त लग जाता है, वो दिमाग खुल के बड़ा होना शुरू हो जाता है, जी। तो इस तरीके से
तो ये मामला क्या है कि अगर आप जो है इस तरफ अगर आएंगे तो इतना बड़ा मसला नहीं। ऑटिज्म में सीपी चाइल्ड है और हेपेटाइटिस सी जैसे मूजी अमराज हैं, जी। वो सब ठीक होने वाला है, ये भी ठीक होने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हाजी साहब दुआ की तरफ बढ़ते हैं। जी 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 जनाब, जिसको दुनिया में लाखों करोड़ों लोग जो हमें देख रहे हैं, कोई भी मसला दरकार होता है, कहीं भी जिस्म में दर्द है तो एक जगह हाथ जो है वो उस जगह पे रखें और एक हाथ सीने पे रखें। ये बता दें जब तक मैं लिख रहा हूँ कि हमारे पास आने वाला पेन किलर खा के ना है, बुखार वाला बुखार की हालत में, ये बता जी दें। बुखार वाला जनाब बुखार की हालत में हाजीदीन मोहम्मद साहब के क्लिनिक जाए, और कोई भी मसला अगर दरकार हो आपको तो आप तड़पते हुए जाएं, लेकिन आप पेन किलर खा के ना जाएं, उसी हालत में जाए ताकि इंशाल्लाह आपको जो है वो अफाका हो और आप हंसते मुस्कुराते इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह वहां से जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबकी तकलीफें बीमारी जिन जादू मुझे पछने खत्म शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन। पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गालिब है, सारी कायनात हर इंसान अलमुल्क इस्लाम पाकिस्तान के ताबे हो जाए। पाकिस्तान में जारी बात नहीं, दुश्मन खत्म हो जाए, आपके मेरे सारे महाराज सारे दुश्मन खत्म हो जाए, जन जादू करने वाले खत्म हो जाए, जिनात मुकला से काम लेने वाले वो भी खत्म हो जाए, जिनात मुकला भी खत्म हो जाए, हमेशा के लिए, और रिश्वत लेने वाले भी खत्म हो, अल्लाह उनको हमेशा खत्म करे, अल्लाह उनको दफन कर दे। क्यों कि बदवाएं लेने के साथ पैसा लेते हैं। कितनी बड़ी बदनसीबी है कि लोगों जैसे जो पैसा लेते हैं, रिश्वत देते हैं, वो बदवाओं की साथ उनसे लेते हैं। बिल्कुल सही बात। तो अल्लाह ताला बाकी सब की खैर अफीक सबको शिफा दे, मुकम्मल शिफा दे, कायनात के तमाम लोगों को शिफा दे, मुकम्मल शिफा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रहमत लिल आलमीन। आमीन। सब छोड़, दोबारा पकड़ो, छोड़, दोबारा पकड़ो, छोड़, दोबारा पकड़ो, छोड़ दें। ये प्रोग्राम जो भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं तो उनके लिए ये है कि ये अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लें। दिन में 2 दफ़ा 10 दफ़ा 20 दफ़ा भी ये कर सकते हैं। करने के बाद जो है तो फिर ये इससे फ़ायदा उठा लें। कोई भी बीमार है, कहीं भी तकलीफ है, टांगों में दर्द है, टखनों में, पिंडली में, नाक में, कान में, आंखों में, ये अमल अपने साथ मोबाइल सामने रखते हैं और इसको हाथ रखें उठाएं, आपको फौरी शिफा मिलेगी। ये सब लोग मैं सबके सामने मौजूद हूँ। बिल्कुल देखें आपके हमारे प्रोग्राम में क्या होता है, जब जो लोग देखते हैं उनके जो अजीज रिश्तेदार अमेरिका, कनाडा, यूके जहाँ भी होते हैं वो उनको मोबाइल पे ले लेते हैं। बिल्कुल सही बात। और वो वहाँ पर हाथ रखते हैं, उनको वही शिफा मिलती है, चंद सेकंड में मिल रही होती है। माशाल्लाह, अल्लाह की अजीम करम नवाज़ी। अल्लाह की अजीम करम नवाज़ी। हाजी साहब, लोग दुनिया जहान में हर जगह इलाज कराते हैं, कोई जो है लाखों रुपए भी खर्च कर चुके होते हैं, करोड़ों भी लग जाते हैं, पर अल्लाह पाक जो है सबको उसकी इस्तिताअत के, उनकी इस्तिताअत के मुताबिक जो है बीमारियां अता करे। मैं तो ये बोलती हूँ अल्लाह माफ़ करे, बहुत गड़ी ऐसी बीमारियां लोगों को लग जाती हैं कि अपने जेवरात तक जो है वो लोग बेच देते हैं। अल्लाह बीमारी से महफूज करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बिल्कुल महफूज करे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये कितनी अच्छी बात है हाजी साहब की, हाजी साहब जो है वो इस्लाह बहुत खूबसूरती से और शागिर्दगी से करते हैं हमारी, कि हमें अपना बच्चा समझते हैं और बड़े प्यार से जो हम इस्लाह करते हैं। हाजी साहब ये बहुत, मैं अभी उर्दू सीख रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। पहले इंग्लिश आती थी आपको? नहीं, मैं पहले दूसरी ज़बानें आती थी, मैं अब उर्दू सीख रहा हूँ। नहीं, आप तो माशाल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम है, हमने बहुत कुछ सीखा हाजी साहब आपसे। मैंने एक चीज़ आपसे बहुत सीखी और मैं बहुत एडमायर करती हूँ इस बात को हाजी साहब। मैं आप बहुत फ़ख्र भी महसूस करती हूँ कि जब आप हमारे शो में आते हैं और आके जो बताते हैं लोगों को, लोग जो मुस्तफ़ीद होते हैं वो हमें आके बताते हैं कि हमें फ़ायदा हुआ, तो सच में हमारा प्रोग्राम करने का मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हाजी साहब ऐसा ही होता है, करोड़ों रुपए लोग लगा देते हैं और फिर शिफा हासिल नहीं होती। आपके पास आते हैं, आप बताते हैं कि दवाई के पैसे हैं, आप जो चेकअप करते हैं उसके कोई पैसे नहीं। बिल्कुल ये सही है, किसी का भी 1 रुपया खर्चा नहीं है दवाई के अलावा। बिल्कुल, और पैसे जो लेते हैं उसकी दोबारा दवाई बनती है, फिर लोगों दे जाते हैं। बिल्कुल सही बात। क्योंकि 45 साल में से चलाई है अपना कारोबार किया, अल्लाह का शुक्र, रोजी अल्लाह ने दी है और मिल रही, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मेरा मिशन एक ही है, अल्लाह की मखलूक की शफा। कोई जात पात नहीं, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब एक ही लेने बैठे होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी साहब, इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमेशा की तरह। जी जनाब, इसी के साथ साथ हमारा शो इख्तिताम पजीर हो रहा है और इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपनी दोस्त, अपनी होस्ट, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।